वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। एंड सबसे पहले कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, इसलिए आई एम सॉरी। कल का गैप हो गया मेरा, जो मैंने बनाया था अपना, उसमें कल का गैप हो गया। बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। आज थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बन गई। सिचुएशन क्या हुआ कि पूरे दिन से लाइट भी नहीं था, तो काम फैलता 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 चला गया, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई, ना ब्लॉगिंग की वीडियो शूट हो पाई, ना बुक रीडिंग की। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाया। और जैसे कि मैंने आपको परसों बताया था कि मेरा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ सा था, तो इसीलिए नहीं हो पाया। ठीक है, सो आज हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। और हमने परसों जहाँ छोड़ा था वो था मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। ठीक है, वहाँ पर मंगल ग्रह पर लेडीज़ हैं, सॉरी जेंट्स, एंड शुक्र ग्रह पर लेडीज़ हैं, कैसे सामना करती थी। ठीक है, अपने स्ट्रेस का। तो अब हम चलेंगे कि गुफ़ा में राहत पाना। गुफ़ा में राहत मतलब, गुफ़ा का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। गुफ़ा का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जब जेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो माइंड की गुफ़ा, ठीक है, थिंकिंग की गुफ़ा। ठीक है, तो डीप थिंकिंग को यहाँ गुफ़ा का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आगे कि गुफ़ा में राहत पाना। जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है तो वह अपने दिमाग की गुफ़ा में चला जाता है और समस्या सुलझाने पर पूरा ध्यान लगाता है। वह एक ही समस्या पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसे बाकी चीज़ों की सुध-बुध ही नहीं रहती। ठीक है, बाकी समस्याएं या जिम्मेदारियां पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। ठीक है, ऐसे वक्त वह भुलक्कड़, लापरवाह और अनमना नज़र आता है। उदाहरण के तौर पर घर पर चर्चा करते समय ऐसा लगेगा जैसे कि उसके दिमाग का केवल 5% हिस्सा ही बात कर रहा है और बाकी का 95% हिस्सा अभी भी समस्या सुलझाने के तरीके पर विचार कर रहा हो। ऐसे समय वह अपनी पत्नी की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार है। उसके दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ होता है जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता। परंतु अगर उसे समस्या का समाधान मिल जाए तो उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा और वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी सकेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको परसों वाले ब्लॉग में भी समझाया था कि जब हस्बैंड का माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो अपने आप जो है रिलैक्स माइंड से आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर डिटेल में बताई हुई है। परंतु अगर वह अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वह अपनी गुफा में ही फंसा रहेगा। अपनी गुफा से कुछ समय के लिए बाहर आने के लिए वह छोटी छोटी समस्याओं में अपना दिमाग लगाएगा, जैसे अखबार पढ़ना, टीवी देखना, कार ड्राइव करना, शारीरिक एक्सरसाइज करना, फुटबॉल गेम देखना, बास्केटबॉल खेलना इत्यादि। ऐसा कोई भी चुनौतीपूर्ण काम उसे राहत देगा जिसमें उसके केवल 5% दिमाग की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे उसे अपनी समस्याओं को भूलने में मदद मिलती है। अगले दिन वह अपनी समस्या पर नए सिरे से ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है। ठीक है, कुछ उदाहरण के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो, इसमें यही बताया है कि अगर मान लो जेंट्स नहीं बातचीत कर रहे हैं आपसे, ठीक है, नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे नाराज़ हैं इसलिए मुझसे नहीं बोल रहे हैं, या ये मुझसे गुस्सा हैं, या मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा ना सोचो, बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के तरीके निकाल रहे हैं। जब वो उसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप फ्री माइंड से वो हमारे से बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएंगे, हमारी बात सुनेंगे। ठीक है, तो ये है।
अगर हम चाहते हैं कि हस्बैंड पूरे फ्रेश माइंड से 100% अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड करें और एकदम फ्रेश माइंड से हमसे बात करें, ठीक है, हमारी समस्या हमारी बात सुने, तो फिर उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम पर 100% कॉन्सेंट्रेट कर सकें और जल्दी से उससे फ्री हो सकें, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं उन्होंने, कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे जिम अपनी समस्याओं को भूलने के लिए आमतौर पर अखबार पढ़ता है, ठीक है। जब वह अखबार पढ़ता है तो वह दिन भर की समस्याओं से अपने आप को काट लेता है। अपने 5% दिमाग से जो उसकी समस्या को सुलझाने में नहीं लगा है, वह दुनिया भर की समस्याओं के बारे में विचार करता है और उनके समाधान सोचता है। धीरे धीरे वह अखबार की समस्याओं में ज़्यादा रुचि लेने लगता है जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है और अपनी समस्या को भूल जाता है। इस तरह से वह एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी की तरफ पूरा ध्यान दे सकता है, ठीक है। टॉम अपने तनाव को कम करने के लिए फुटबॉल गेम देखता है, ठीक है। कुछ लोगों के एग्जाम्पल बताए हैं उन्होंने कि वो क्या करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। वह अपनी फेवरेट टीम की समस्याओं को सुलझाकर अपनी समस्याओं से राहत पाता है। जब भी उसकी टीम जीतती है तो उसे सफलता का अनुभव होता है। जब उसकी टीम हारती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह हार गया। दोनों ही प्रकरणों में उसका दिमाग उसकी असली समस्याओं के जाल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं, अपने आप को जेंट्स इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। अब अगला है गुफा के बारे में महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है, शायद इसमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गुफा के बारे में महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जब कोई पुरुष गुफा में चला जाता है तो अपनी स्वभावगत मजबूरी के कारण वह अपने जीवन साथी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए। ऐसे समय महिला बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह जानती ही नहीं है कि उसका पति कितने तनाव में है, ठीक है। अगर वह घर आकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करे तो वह ज़्यादा सहानुभूति दिखा सकती है। इसके बजाय वह अपनी समस्याओं के बारे में बिल्कुल बातें नहीं करता और पत्नी को लगता है कि वह उसकी उपेक्षा कर रहा है, ठीक है। वह इतना तो समझ लेती है कि वह परेशान है, परंतु वह गलत अनुमान लगा लेती है कि वह चूंकि उसे कुछ बता नहीं रहा है इसलिए वह उसे नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक है। मतलब लेडीज़ों की फीलिंग्स यहाँ बताई गई है कि जब हस्बैंड्स उनसे बात नहीं करते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो लेडीज़ें क्या सोचती हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ें सोचती हैं। आमतौर पर महिलाएं ये नहीं जानती कि मंगल ग्रह के पुरुष तनाव का मुकाबला किस तरह करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करें, जैसा शुक्र ग्रह की महिलाएं करती हैं। जब कोई आदमी अपनी गुफा में घुस जाता है तो महिला को चिढ़ छूटती है कि वह अपना दुख उसके साथ बांट नहीं रहा है। जब उसका पति उसकी उपेक्षा करके अखबार पढ़ने लगता है या टीवी देखने लगता है या बाहर जाकर बास्केटबॉल या कोई और खेल खेलने लगता है तो उसे चोट पहुंचती है, ठीक है। गुफा में जाने वाले आदमी से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह खुलकर विस्तार से अपनी समस्या बताएगा या पत्नी पर पूरा ध्यान देगा या उसे पूरी तरह प्रेम करेगा। यह उसी तरह है जैसे किसी तनावग्रस्त महिला से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह तत्काल शांत हो जाएगी, ठीक है, और समझदारी से तार्किक ढंग से बातें करेगी। जब मंगल ग्रह के लोग अपनी गुफाओं में जाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उनके दोस्तों के पास भी समस्याएं हैं। उनमें ये भावना आ जाती है कि किसी और का ध्यान रखने के पहले आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए। जब पत्नी को इस तरह का व्यवहार जब पत्नी पति को इस तरह का व्यवहार करते देखती है तो स्वाभाविक रूप से वह इसका विरोध करती है और इससे चिढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जब हस्बैंड हमसे बात नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो चिढ़ छूटेगी, ठीक है। लेकिन उसका रीज़न कुछ और होता है, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा रहे होते हैं
उस समय चाहिए कि हम लेडीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा शांत रहें, ठीक है। जब तक हस्बैंड की उनका मूड फ्रेश ना हो जाए तब तक हम उनको ना ही छेड़ें तो बेटर है। लड़ने झगड़ने या बहस करने के बजाय शुक्र ग्रह की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना मंगल ग्रह के पुरुषों का शौक नहीं बल्कि उनकी आदत है। तनाव दूर करने का, समस्या सुलझाने का यह उनका सदियों पुराना तरीका है। इसलिए अगर पति गुफा में चला गया हो तो परेशान होने के बजाय आप अपने पति को सहयोग दें, ठीक है। मतलब उनको मत टॉर्चर करो, ठीक है। मत बार बार पूछो मुझे बताओ क्या हुआ है, या अपनी तरफ ध्यान देने के लिए उन्हें बोलो कि मेरी बात सुनो, ज़बरदस्ती अपनी बातों को हम उन्हें बोलें, तो ये सारी चीज़ें मत करो। दूसरी तरफ पुरुषों को आमतौर पर यह एहसास नहीं होता कि जब वे अपनी गुफा में चले जाते हैं तो वे अपने करीबी लोगों से कितने दूर हो जाते हैं। अगर पति यह समझ ले कि उसके गुफा में जाने से पत्नी उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करती है तो वह उसके प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वह चूँकि पुरुष महिलाओं की बात का असली मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए वे आमतौर पर खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं और फालतू की बहस करते हैं। ऐसे समय में पति पत्नी के बीच ये 5 गलतफहमियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये जो गलतफहमियों के पॉइंट्स हैं ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाहे तो आप उन्हें नोट कर लें, रट लें, जो भी कर लें, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे रिलेशन में काफ़ी सारी सुधार आते हैं, ठीक है। नंबर 1, जब वह कहती है यानी कि वाइफ जब कहती है तुम तो सुनते ही नहीं हो, तब पति कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी कही बात का एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ, ठीक है। बोलते हैं ना जेंट्स लोग, लेडीज़ें भी ऐसे ही बोलती हैं। जब कोई पुरुष गुफा में होता है तो वह अपने 5% दिमाग से महिला की बात सुन सकता है। जैसे कि पहले बताया था कि 100% माइंड में से वो 5% माइंड जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं वो सुन रहे होते हैं, लेकिन 95% जो माइंड होता है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसका सल्यूशन खोजने में ही लगा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक है। जब कोई पुरुष अपनी गुफा में होता है तो वह अपने 5% दिमाग से महिला की बात सुन सकता है और याद रख सकता है। पुरुष तर्क देता है कि अगर वह 5% दिमाग से भी उसकी बात सुन रहा है तो महिला परेशान क्यों है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला उसका पूरा ध्यान चाहती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट, जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, ठीक है। देखो इस बुक के हर एक वर्ड से आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो पति का जवाब होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पुरुष का तर्क होता है कि अगर उसका शरीर उपस्थित है तो महिला को ये नहीं कहना चाहिए कि वह कहीं और है। पत्नी ये कहना चाहती है कि हालांकि उसका शरीर तो वहाँ है परंतु उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, इसलिए पत्नी को उसकी पूर्ण उपस्थिति का आभास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। करेक्ट बात। अगर आप लोग इस चैप्टर के एक भी पॉइंट से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आगे भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग बुक्स से पढ़ लेते हैं पर बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो यूट्यूब के ज़रिए ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ पहुँचेगी, मेरी एक यही कोशिश है। और काफ़ी लोग अपने रिलेशन को अच्छा है पर और भी अच्छा, बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरी हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करने में क्या जाता है यार, फ्री का है, सिर्फ एक थंब ही तो लगाना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव बुक्स रीड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है, जब पत्नी कहती है तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तो पति जवाब देता है चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो, मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, वह तर्क देता है कि चूंकि समस्या सुलझाने से पत्नी को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा, इसलिए पत्नी को समझना चाहिए कि पति को उसकी फिक्र है। बहरहाल पत्नी चाहती है कि पति उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी चिंता करे, उसका हालचाल पूछता रहे, और इस वाक्य के माध्यम से वह यही कहना चाहती है। ठीक है, समझ गए वाइफ की क्या फीलिंग्स होती है। ठीक है, वो हस्बैंड को क्या बताना चाहती है। फोर्थ नंबर, जब पत्नी कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो पति जवाब देता है बेवकूफ़ी की बात मत करो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब इसका क्या तर्क देते हैं कि चूंकि वह समस्या को उसके फ़ायदे के लिए सुलझा रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। वह यह नहीं समझ पाता कि चूंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक समस्या को हल करने पर लगा हुआ है, इसलिए वह अपनी पत्नी की उन समस्याओं को अनदेखा कर रहा है जिनकी वजह से पत्नी परेशान है। ठीक है, पता है हस्बैंड्स की एक वो हैबिट होती है कि वो एक ही प्रॉब्लम में, कुछ हस्बैंड्स की होती है, मैं ये नहीं कहती सभी की होती है, कुछ की होती है कि वो एक ही प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना के उसी को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। जो बाकी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वाइफ्स की लाइफ में, बच्चों के लिए स्कूल की प्रॉब्लम, घर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी में, उन सबको वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो बस वाइफ ये बतानी चाहती है कि ठीक है एक प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, जब वह कहती है तुम में तो दिल है ही नहीं, तुम में तो सिर्फ दिमाग है, तो पति कहता है इसमें गलती क्या है, मैं इस समस्या को और कैसे सुलझा सकता हूँ। पति तर्क देता है कि पत्नी प्रोत्साहन देने के बजाय उसकी आलोचना कर रही है, उसे गलत लगता है कि पत्नी उसे महत्व नहीं दे रही है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाता कि उसके गुफा में जाने से पत्नी अपने आप को कितना अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। ठीक है, हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी मैं। जब आदमी गुफा में जाए तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना और कम बोलना उसके पति की आदत भी है और अधिकार भी। इसी तरह गुफा में जाने पर जब पत्नी उपेक्षित होने की शिकायत करे तो पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी को शिकायत करने और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार भी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम शुरू करेंगे बोलने से राहत पाना। ठीक है, बोलने से राहत पाना ये शुरू करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आगे बड़े बड़े आएंगे तो एक ही ब्लॉग में सारा कुछ नहीं हो पाएगा, एक चैप्टर में हमें 3 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि देखो हस्बैंड और वाइफ, शुरुआत से ही मैं यही बता रही हूँ कि इस बुक का हर चैप्टर का मतलब यही है कि दोनों की फीलिंग्स को थोड़ा सा समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करना चाहिए। ठीक है, तो जब हस्बैंड शांत रहना चाहते हैं तो लेडीज़ प्लीज़ उन्हें थोड़ी देर शांत रहने दें, अकेला रहने दें, तभी वो 100% आप पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, और अगर उनका दिमाग कहीं और उलझा होगा, फिर आप भी बोलेंगे मेरी ये बात सुने, मेरी ये बात सुने, तो वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के, ना वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ना जिस प्रॉब्लम में वो खुद फंसे हुए उसकी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उन्हें एक समस्या पूरी तरीके से सॉल्व कर लेने दीजिए, तब आप करिए, तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है, और आगे हम पढ़ेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ में। ठीक है, और अब नवदुर्गे भी शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। ठीक, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।